है यह उस लड़के का घर है जिस लड़के को एक डॉक्टर यूट्यूब से देखकर इलाज करता है और उस लड़का वहीं पे दम तोड़ देता है। उसके बाद एक दादी है उनकी, आप उनकी दादी हैं बच्चे के? दादी है बच्चे को। आप लोगों के सामने आपका बच्चा तरफ तरफ के मर गया एक डॉक्टर की गलती से, मर गए गलती से। बताइए। बताइए। फर्जी डॉक्टर इतना सुंदर है कि सब कोई के कहना करता है, सब टोला पड़ोसा कुछ कह देता है कि यहाँ जा बाबू तो तुरंत चला जाता है। हाँ। कोई के बात कितना अच्छा व्यवहार था उस लड़के उसका के व्यवहार था लड़का का। का। तो ये डॉक्टर बताइए, फर्जी डॉक्टर जिस तरह से काम का, इसके पहले भी कई सारे लोगों का वहाँ पे मौत बहुत हुआ। घटना किया है, बहुत घटना किया बहुत घटना किया है। तो ये तो फर्जी घूस तरह लेके घटना करता है, घूस लेता है। तब लोग को बोला तो बोलेगा टोला महला कि हमको पास रोगी लेके आना, हम आपको पैसा कमीशन देता है, मतलब कमीशन। कैसे भी लेके आइए और कमीशन लीजिए। कमीशन देंगे। सोचिए इस तरह का खेल चलता है। उनकी माँ है, इनसे भी हम बात करेंगे। और यह उनकी माँ है जिनके सामने इनका बच्चा, अच्छा वहाँ किस तरह से इलाज कर रहा था, आपने अपनी आंखों से देखा है, क्या कुछ हो रहा था वहाँ? मोबाइल ले गया था, मोबाइल रखा था वहाँ, मोबाइल रख के ऑपरेशन कर रहा था। हम गया देखने के लिए, थोड़ा सा देखा, बोला हमारा बेटा को क्या कर रहा है। वो बोला तुम्हारा बेटा को बीपी चेक करेंगे और थोड़ा ब्लड चेकिंग करेंगे, बस फिर भेज देंगे। तुम जाओ, तुमको देखना नहीं है कुछ, ये सब नहीं देखता है, तुम जाओ। हमको धक्का मार के निकाल दिया, दरवाज़ा लगा दिया। दरवाज़ा लगा कर 15-20 मिनट हुआ, उसको बाद एक गमला में लेके कॉलेजी पतली लेके आया, बोला देखो तुम्हारा बेटा के अच्छा ऑपरेशन कर दिया हम। मतलब बोल रहा है कि अच्छा से ऑपरेशन हो गया है यूट्यूब से देख करके, मोबाइल से। हाँ, अब कर के लेके रहा तो हम बोला अरे बाप रे, बिना पूछा तो ऑपरेशन क्यों कर दिया, हम पैसा कहाँ से लाएंगे। हमारा बेटा मारा जैसा लेके आया, हम रोने पीटने लगा। हाली मेरे बेटे को सुई देने लगा और सब हाली होश में लाने के लिए लग गया। हम रोने लगा, बोला चुप हम आपका बेटा को जैसा देखा है, जैसा लेके आया वैसा ही तुम्हारा बेटा देगा। हमारा बेटा का कुछ होगा ना, हम रिस्क लेते हैं, जान के बदला जान देगा। बोल रहा था कि जान अगर जाता आपके बच्चे का तो आप अपना जान दे हम देंगे। अपना जान दे लेकिन देंगे। ऐसा डॉक्टर तो कोई नहीं कहता है। ऐसा तो डॉक्टर कहते हैं कि हम आपके बच्चे का इलाज कर रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी आपका होगा। डॉक्टर ऐसा जान देने का बात कभी नहीं करता। कभी नहीं करता है। लेकिन वो यहाँ डॉक्टर बोल रहा था कि हम जान दे देंगे और कुछ होगा हाँ, हम जान दे देगा, इतना मेरे पर विश्वास रखिए। हम आपको बेटा जैसा हम रखा है ना वैसा ही तुम्हारा बेटा देगा। चाची आप घबराइए मत। मेरे को बार ऐसे बोल रहा था, मेरा बेटा बेहोश हो गया। हाई गान का क्या नाम है? देखिए एक पिता रो रहे हैं और इस दुख दर्द को दिखाने का हिम्मत तो मेरे में नहीं है, लेकिन दिखा इसलिए रहा हूं ताकि बिहार की सरकार जो सो गई है, जो मर गई है बिहार सरकार, वो जगे। बिहार का स्वास्थ्य विभाग कहाँ मरा पड़ा है कि ऐसे ऐसे फर्जी अस्पताल चलते हैं और गरीबों का खून चूस के एक बेटे को जान से मार दिया जाता है। सोचिए क्या पूछे इस पिता से मैं, सोचिए। चुपिए चाचा, आपके बेटे के साथ जो हुआ है बिहार में अब दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। क्या बोले अब आपको हम, क्या बोले? मेरे बेटी को झूठ बोला जा रहा है, तुम्हारा भैया नदी में गया है नहाने के लिए। मेरे बेटी को झूठ बोला जा रहा है, तुम्हारा भैया बाहर में गया। उस लड़के हाँ, ये उसका कंधा पर बराबर रहती थी, हमेशा इसको कंधा पर रखता था। ये बेटी है, रो रही है, ये बेटा है, छोटे मासूम लोग हैं इतना और हम यही लेके घर है कहाँ जाएगा। हाँ, हम लोग इतना छोटा कोई बच्चा कमाने वाला तो अब नहीं कोई रहा। नहीं है, कोई नहीं है। हम लोग का बड़ा बेटा वही था। हमारा छोटा बेटी को कान पर बराबर रखता था, कहीं भी जाता था 10 रुपया 5 रुपया मेरे बेटी देखिए को इस लेके। मासूम बच्ची को देखिए, उसकी बहन है, इसके भाई को जान से मार दिया गया, हत्या कर दिया गया है, साफ तौर पे आप कह सकते हैं एक डॉक्टर के द्वारा। और उस डॉक्टर को गिरफ्तार हालांकि कर लिया गया है, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? आपके बेटे को इस तरपा का मार दिया हो। उसको फांसी होना चाहिए। फांसी की मांग करते हाँ, हैं। उसको फांसी होना चाहिए, उसका फांसी किसी होगा। कीमत पे फांसी होना चाहिए। हाँ, कोई भी हालत में हो फांसी होना चाहिए। मेरा बेटी कितना रो रहा है। मेरा बेटी काल से खाना नहीं खाया है। मेरा बेटी पैसा भी नहीं ले रहा है। देखिए कितना पैकेट में पैसा कितना आदमी दिया है, मगर खा नहीं रहा है। ठंडा लाया, सब किन के लाया, बच्चा हमारा नहीं खा पी रही है। रूह पर डालने के लिए भैया को खिलाता था, तो हमको भैया खिलाया तो हम भी खिलाए। हाथ से खाती थी। हाँ, कि किन के लाई जाकर, किन को दुकान से लाई जाकर, ठंडा उंडा सब क्या चीज लाया जाकर रूह पर डाले हैं। नहीं
बताइए, एक गरीब घर के लड़के को मार दिया गया, एक डॉक्टर के द्वारा एक गरीब घर के लड़के को मार दिया गया। और जानते हैं क्यों मरा है? नहीं मरता है लड़का, अगर इनके पास पैसा होता तो बड़े अस्पताल में जाते, लड़के का सोचे उसमें से निकाल के अच्छे अस्पताल में। लेकिन नहीं दिया लड़का, खाली ही नहीं, जबरदस्ती बोल दिया खाली हमारा बीबी के हाजीपुर करेंगे, उतने देर में ऑपरेशन मार दिया है। बोला है कि हाजीपुर, आपने बोला था कि हाजीपुर ले जाएंगे। हम बोला था वो कि तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है चाची, हम 6 तारीख को ऑपरेशन कर देगा। हम बोला 6 तारीख को मेरा तीज है, मेरे को 6 तारीख को मेरे को बेटा को घर जाना चाहिए। वो 6 तारीख को शाम में 2 बजे करीब में ऑपरेशन कर दिया है। बताइए, मेरे से चूक परिवार को किस तरह से मारा, मतलब तरपा के इनके आपके आंखों के सामने आपके बच्चों को मार दिया। पर भी किए हैं, सरपंच भी बोला है, वो बाकी नहीं छोड़ा हमारा। सरपंच के कहने पे भी नहीं छोड़ा। नहीं, जो रूम मालिक सरपंच है वो भी बोला है फोन करके। देखिए, हम ही नहीं कहेंगे कि सिर्फ उस डॉक्टर पे कार्रवाई हो। बिहार में जितना फर्जी अस्पताल चलता है, जितने फर्जी डॉक्टर इस तरह का इलाज करते हैं, सभी लोगों पर एक साथ कार्रवाई हो, सभी को बंद कराया जाए। चूंकि एक परिवार के साथ आज हुआ है, सोचिए ना जाने दिन भर में कितने परिवार के बच्चों को इस तरह से मार दिया जाता होगा और आपको पता भी नहीं चलता होगा, क्योंकि हर जगह मीडिया नहीं पहुंच पाता होगा। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफी कर दिया जाता है और हम और आप सिर्फ और सिर्फ तमाशा बने रहते हैं, चुप रहते हैं। अब चुप रहने की जरूरत नहीं है। इस देश को जागना होगा, इस बिहार को जागना होगा। और इस सरकार जो सोई हुई है, ये सरकार आखिर ऐसे ऐसे फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? घटना होने के बाद कोई आकर क्या कर लेगा? बताइए, घटना होने के बाद इनके बच्चे को हम और आप ला सकते हैं? कभी नहीं ला सकते हैं। लेकिन पहले आप ही बताइए, हम लोग का घर की खाने की ठीक नहीं है, 2 वक्त की रोटी के ठिकाना नहीं, घर का ठिकाना नहीं। हमारा सबसे बड़ा बेटा चल गया, हम लोग किस आधार पर जिएगा? कैसे आगे जिंदगी कैसे हम लोग चलेगा? उसमें 4-5 बच्चा है, छोटा है, कोई साथ देने वाला नहीं है। हम चलेगा कैसे आगे में? हम तो उसको भी अभी ना कितना बेखातिर हो गया। हम लोग जिएगा नहीं जिएगा, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। हम लोग कहाँ जाए नहीं जाए, हम लोग का दुनिया में कुछ नहीं। गांव रो रहा है, दिखाइए एक बार, पूरा गांव जुटा हुआ है और रो रहा है। चाचा छुपिए आप, और हम क्या बोले अब इनके सामने? मुझे हिम्मत ही नहीं कि मैं कैसे संतावना दूं, कैसे इनका घर चलेगा, कैसे इनका बेटा वापस ला के हम देंगे। बिहार में सोचिए ना, दिन दहाड़े इस एक लड़के को मार दिया जाता है और हम और आप चुपचाप तमाशा बने रहते हैं कि आखिर कौन आएगा? बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय किस लिए है कि ऐसे ऐसे फर्जी अस्पताल, फर्जी डॉक्टर दिन दहाड़े इलाज करते हैं और एक बच्चे को, जो गरीब घर का बच्चा है, दिखाइए इस घर को, एक गरीब घर के बच्चे को हत्या कर दिया जाता है एक डॉक्टर के द्वारा, एक फर्जी डॉक्टर के द्वारा। और हमारा आप चुप रहते हैं। सोचिए, और इस घर को ना ही, इनके घर को मैं क्या दिखाऊं? ये घर जो है, इस घर में रहने लायक है? तो आप ही बताइए। अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ के पास के खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री थे जितेंद्र राय, वो अभी तक यहाँ पूछने तक हाल चाल आए थे? कोई नेता नहीं आया है, कोई नेता हाल चाल कोई नहीं आया लोग यहाँ पर, कोई अभी नहीं आया लोग, पूछने के भी नहीं आया लोग, सब गांव के लोग, कोई नहीं आया। कोई गांव का लोग सिर्फ साथ दे रहा, बाकी नेता कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया लोग। सोचिए, अब आप सभी से कहेंगे एक बार कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ऐसे ऐसे फर्जी अस्पतालों पर, सभी फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई हो, फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई हो। और इस डॉक्टर के साथ फांसी की सजा की मांग एक माँ, एक पिता और उनके छोटे छोटे बहन भाई कर रहे हैं। तो इस डॉक्टर के उचित कार्रवाई हो, इस पर जांच बैठना चाहिए। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।